इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका होगा जिसमें मतलब 10-15 सेकेंड्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट, 5 डिजिट, किसी भी नंबर के लिए। ठीक है, तो आप मेथड समझने की कोशिश करिएगा। लाइक यहाँ पे 529 का स्क्वायर रूट चाहिए हमारे को। हाँ, लेकिन ये मेथड तभी वैलिड है जब हमारे पास जो नंबर गिवन है वो कंप्लीट स्क्वायर हो। ठीक है, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर है देन ये आप मेथड यूज़ करके उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लाइक 529 है तो इसमें क्या करना है हमारे को कि भी राइट हैंड साइड से दो दो डिजिट का पेयर बनाना है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई 29, ये एक पेयर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मे बी पेयर ना बने तो एक सिंगल डिजिट को भी एक अलग रख देंगे, तो सिंगल डिजिट बचता है 5, तो 5 को आप अलग कर लोगे। ठीक है, तो जैसे अब 5 को आपने अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने क्या किया है, फर्स्ट मेथड क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, समझ आ रहा है सबको? देखो ये, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब बहुत ईजी। अगर ये 5 डिजिट नंबर होता तो दो का पेयर, देन दो का पेयर, फिर एक आखिरी में बचता। अगर 6 डिजिट का होता तो 3 पेयर बन जाते। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है आपको कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम पे जो पेयर बचा है, या तो वो सिंगल डिजिट बचेगा। अब उसके लिए हमारे को स्क्वायर देखना है ना, कि भाई कहाँ से आएगा ये। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, तो 5 अगर लिखना है तो 5 किसके स्क्वायर के बहुत क्लोज आएगा, तो डेफिनेटली 2 के स्क्वायर के। तो आप 2 लिख दो इधर। ठीक है, क्या किया हमने, समझ आ रहा है? लाइक 2 स्क्वायर 4 होता है, इट इज़ वेरी क्लोज टू 5, तो ये लिखना है। ठीक है, अब जिस नंबर से जो यहाँ पे मिला है इसको डबल करके इधर लिख दीजिए। तो 2 का डबल क्या होगा, 4। ठीक है, ये क्या हो गया, 4। यहाँ तक समझ आया? देखो 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, बिल्कुल ठीक से समझ आएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 5 के बहुत क्लोज था। अब जो रिमाइंडर बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 5 - 4 कर लिया तो ये 1 आ गया, लिख सकते हैं। अब आप लोग क्या करोगे कि भाई ये देखो, ये अब नंबर हुआ 1 2, है ना। तो अब जो नंबर है नेक्स्ट जो क्या है वो 12 है। ठीक है, अब देखो 4 को क्या करेंगे, 12 के लिए लिखेंगे हम लोग, है ना। तो देखो 4 को जो नंबर मिला है उसको इस ये डिवाइज़र जो है इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर इसको आप डिवाइड करते हो किससे, 4 से, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 3। तो ये 3 लिख दिया, है ना। तो देखिए यही आंसर हो गया, 23। 23 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, समझ आ रहा है? मतलब दो दो का पेयर बनाना है, लेफ्ट मोस्ट जो बचेगा पेयर या सिंगल डिजिट उसको कंप्लीट स्क्वायर की तरफ ले जाएंगे, जो बहुत क्लोज होगा उसको लिख करके डबल यहाँ पे लिख देंगे, जो डिवाइज़र बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं करता हूँ, आपके समझ आएगा। अब अगर सपोज हमने लिया एक एग्जांपल 3 2 4 9। अब देखो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो देखो हमने क्या किया, दो दो का पेयर बना दिया, फर्स्ट सेकंड। तो लेफ्ट साइड में जो पेयर बन रहा है अब उसको देखेंगे कि किसके स्क्वायर के बहुत क्लोज है। तो ईजिली आप यहाँ पे लिख सकते कि अगर 32 को देखें, इट इज़ वेरी क्लोज टू स्क्वायर ऑफ 5, दैट इज़ 25 ना। यहाँ से देखिए, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मतलब जिसके स्क्वायर के क्लोज था, ये तो 5 के स्क्वायर के क्लोज था, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ जो जनरल जो मेन डिवाइजर बनेगा वो क्या होगा, 5 का डबल, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे आता है उसका डबल। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 इधर लिख दो, लिख सकते हैं, समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे आप कि देखो अब ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हुआ था, और ये नंबर कितना था, 32। तो 32 - 25 करेंगे आप, तो क्या होगा, 7 लिख सकते। तो ये 7 रिमाइंडर था, उसको यहाँ पे लिख दोगे आप 7। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या हो गया, 74। ठीक है, ये जो डिवाइज़र था इसे हम लोग क्या करेंगे, 74 को डिवाइड करेंगे, तो 74। ठीक है, 74 में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 7।
लिख सकते हैं ना, वो 7 यहाँ आ जाएगा, लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, यही आंसर हो गया 57। ठीक है, ये आप देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3249 आएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखिए, तीन चार मैं मेथड और तीन चार और एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके समझ आएगा बिल्कुल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है आपको, दो दो का पेयर बनाना है ना। लेफ्ट साइड में जो भी पेयर आएगा, चाहे वो सिंगल डिजिट का हो या डबल का हो। ठीक है, अब जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि लाइक 4096। ठीक है, 4096। अब इसमें देखोगे तो दो का पेयर, फिर दूसरा पेयर। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके मेथड समझ आया होगा कि भाई, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बताइए। देखिए, 40 किसके स्क्वायर के क्लोज है, डेफिनेटली 6 के स्क्वायर के ना। तो देखो ये 6 आ जाएगा भाई, बिकॉज 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। इट इज़ वेरी क्लोज टू 40 एज फार एज द स्क्वायर इज कंसर्न, नहीं। तो देखिए, ये 36 आ गया। अब जो यहाँ पे नंबर आया, इसका डबल इधर लिख देते हो आप, है ना। तो 6 का डबल कितना होगा, 12 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 12, ये मेन डिवाइजर हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते थे, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो, ये 12 मेन डिवाइजर हो गया। अब देखो 36 और ये नंबर एक्चुअल कितना था, 40। व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो 40 माइनस 36 करते हैं आप, कितना मिलेगा, विल गेट 4। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये जो 4 मिला, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये। ठीक है, और अब जो नया नंबर बनता है, ठीक है, जिसको डिवाइड करना है इस 12 से, वो 49 है। ठीक है, तो अब इस 49 को आप डिवाइड करते हैं 12 से। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो 4 लिख सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट, मतलब जितना क्लोज पहुंचना है। ठीक है, तो अगर 4 करते हैं तो ये 48 आएगा, 1 1 इधर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 64 का जो स्क्वायर होगा वही 4096 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहे हैं? गुड। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो वो कंप्लीट स्क्वायर हो। ठीक है ना। अब देखो, जैसे अब नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है ना, कि अब लाइक हमने दे दिया आपको 5 5। ठीक है, देखिए, या फिर इसको और थोड़ा मुश्किल लें। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया सबको। अब जैसे कि हमने ले लिया 4 1। ठीक है, 4 1 2 5 4 9 2 9। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे पेयरिंग करोगे तो देखो क्या आएगा, 29 49 25 41। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो, सबसे लेफ्ट साइड में जो पेयर है वो 41 वाला है। क्या करते थे आप बताइए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ढूंढेंगे जिसके स्क्वायर के ये बहुत क्लोज होगा। तो हमें क्या मिलेगा, 36। मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो हमें 6 लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, क्या तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं। देखो ये 6। अब जिस नंबर के स्क्वायर के ये लेफ्ट वाला पेयर क्लोज था, उसका डबल यहाँ पे लिखते हैं एज अ मेन डिवाइजर होता है। तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब क्या करोगे, अगला स्टेप क्या था, आप देखो। नेक्स्ट स्टेप में आप इसके स्क्वायर और इस लेफ्ट साइड में जो पेयर था उसका डिफरेंस लिखते हो। तो स्क्वायर इज 36 एंड द नंबर वाज 41। तो जो डिफरेंस होगा इट विल बी 5 ना। तो देखो, अब ये जो 5 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी तक किया था, ये नंबर 5 आ गया। ठीक है ना। अब अगर यहाँ से आप देखते हैं कि भाई अगर हमें देखना है, तो अब जो नंबर है जो 12 से डिवाइड होगा वो 52 आ गया। कैसे लिख रहे हैं, समझ आ रहा है। अब देखिए 52 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, कितना आएगा, 4। लिख सकते। तो जो या रिजल्ट आ रहा है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, जो रिजल्ट आया वो इस तरफ आ गया, और जो रिमाइंडर है कितना बच जाएगा, देखो रिमाइंडर 4 रहेगा। 4 को यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते।
अब देखो यहाँ से थोड़ा सा रूल में चेंज आएगा क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए थे ज़्यादा, है ना, यहाँ तक तो समझ आ गया था। अब जो नेक्स्ट नंबर बनेगा जो 52 था, अब वैसा ही जो नंबर बनेगा वो कितना है, 45। नॉर्मली क्या होता था, जो नंबर बन रहा था उसको आप 12 से, जो यहाँ मेन डिवाइज़र था उससे डिवाइड करते थे, बट जो दूसरा डबल डिजिट नंबर बन रहा है वो डिवाइड नहीं होगा। वो क्या करेंगे आप, यहाँ तक समझ आ रहा है, जो नेक्स्ट नंबर है वो हमें अभी 45 दिख रहा है, बट जो 12 से डिवाइड होगा इसमें माइनस स्क्वेयर ऑफ दिस नंबर करना है, ठीक है। तो स्क्वेयर ऑफ 4 कितना आ जाएगा, 16, दिस द स्क्वेयर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, देखिए इसमें अगर आप लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 29 लिख सकते, यहाँ तक समझ आया। अब ये जो 29 है, ठीक है ना, अब ये 29 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है ना, 12 से। तो क्या लिखेंगे, 2 नहीं, फिर रिमाइंडर क्या होगा, 5। यहाँ तक समझ आ रहा है, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, और जो रिजल्ट है वो इधर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया, लिख सकते कैसे किया, यहाँ तक समझ आया, गुड। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास अब नंबर दिख रहा है यहाँ पे वो कौन सा है, 54, ठीक है। देखो फिर से आप मेथड समझना, पहले मैं इसको बता दूं, पहले नंबर में जब वो जो आया था वो सीधे सीधे 12 से डिवाइड हुआ था। दूसरी बार में जो नंबर आया उसमें इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, देन 12 से डिवाइड किया, ठीक है। थर्ड टाइम जो नंबर बन रहा है उसमें क्या करेंगे, इसका डुप्लेक्स लिखेंगे। डुप्लेक्स लिखना मैंने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, जो स्ट्रेट स्क्वायरिंग वाला जो है मेथड उसमें मैंने डुप्लेक्स लिखना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो जो तीसरा टर्म, जो तीसरा जो नंबर आ रहा है वो कितना है, 54 है। 54 को 12 से डिवाइड नहीं करना है, किसको करना है, तो देखो 54 में 42 के डुप्लेक्स को, है ना, डी ऑफ 42, ये मैंने दूसरे वीडियो में जो स्ट्रेट स्क्वायरिंग वाला मेथड है वहाँ सिखाया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 कितना होगा, 16। तो अभी इसमें क्या होगा, 16 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। 16 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा, 8, और इधर 3 लिख सकते। अब इस नंबर को 12 से डिवाइड करना है। यहाँ तक समझ आ रहा है, ये कैसे लिख रहे हैं समझ आए, तो देखो कितना आएगा, 3, 36, बस, तो ये 3 आ गया, लिख सकते। तो देखो बस 4 डिजिट, क्योंकि जितने नंबर का, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं यहाँ पे उसका जस्ट हाफ होता है, मतलब n/2 होता है इवन नंबर्स के लिए, या फिर n+1/2। तो कितने डिजिट का नंबर है ये, दे आर 8 डिजिट्स इन दिस नंबर। तो स्क्वेयर, जो स्क्वेयर रूट निकलेगा वो कितने का होगा, 4। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो अब देखो थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट एक बार मेथड समझ ले तो बहुत इजी है। देखिएगा मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब देखिएगा कि क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। देखो इसमें क्या है, जो भी नंबर तुम्हारे पास है राइट हैंड साइड से शुरू करो लिखना, 2-2 का पेयर बनाओ, 2-2 डिजिट का पेयर बनाएंगे आप, ठीक है ना। तो जैसे 29, फिर 49, फिर 25, फिर क्या आ गया, 41। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो जो फर्स्ट मेथड था वो पेयरिंग का था, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट में जो पेयर है उसको देखो कि वो किस नंबर के स्क्वायर के बहुत क्लोज है। तो इन दिस केस वी हैव 41। देन आप बहुत इजीली लिख सकते हो कि द स्क्वायर ऑफ 6 दैट इज 36 इज वेरी क्लोज टू दिस नंबर 41, ठीक है। तो जिस नंबर के स्क्वायर के क्लोज था उसको आप यहाँ पे लिख दो पहली पोजीशन पे, जैसा हमने किया यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है। अब इसका डबल यहाँ पे रख दो, 6 जैसे यहाँ पे है तो 6 का डबल, तो 6 का डबल कितना होगा, 12। इसको हमने एज अ मेन डिवाइजर यहाँ पे रख दिया। अब ये फाइनली, अब इसके बाद जितने भी डिवाइड करने का आएगा वो सब 12 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, समझ गया, पेयरिंग। देन इसके बाद ये, उसके बाद क्या करना है कि भाई जो स्क्वायर आया और जिस पेयर के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंस देख लो कितना है। तो द डिफरेंस बिटवीन 41 एंड द ऑप्टेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5। तो जो 5 आया वो इधर लिख दोगे आप, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट ऊपर जो यहाँ से एक नंबर बनेगा ये, तो 52। अब ये जो नंबर बना, पहली बार में देखना, जो नंबर बना वो सीधे सीधे 12 से डिवाइड होता है। तो 12 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, और रिमाइंडर कितना बचेगा। तो जो डिवाइड होकर जो मिल रहा है वो यहाँ पे आ रहा है,
और जो रिमाइंडर हो रहा है वो आगे चला गया, यहाँ लिख दिया हमने। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है हमारे को, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए। अब ये 54 आया, कायदे से ये 12 से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन नहीं, पहला जो नंबर था वो सीधे डिवाइड होगा। दूसरा जो डबल डिजिट नंबर मिला है, कितना मिला, 45, इसमें इस नंबर से जो नेक्स्ट रिजल्ट जो आया था उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ये देखो सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होकर के जो भी बचा अब वो 12 से डिवाइड हुआ, ठीक है। तो 12 से डिवाइड, जैसे ये 16 यहाँ पे आ गया तो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2, 29। 29 को अब 12 से डिवाइड करते हैं आप, ठीक है। तो अब कितना आएगा, 2, 24, 5 रिमाइंडर था। अब जो रिमाइंडर मिल रहा है आपको, ठीक है, देखिए वो फिर यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? और जो रिजल्ट था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब फिर थर्ड नंबर क्या बना, 54। फर्स्ट नंबर डायरेक्टली डिवाइड हुआ था, सेकंड नंबर में इस डिजिट के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया देन डिवाइड किया। थर्ड जो नंबर आया उसमें ये जो नंबर बना है, दो नंबर, इसके डी को, डुप्लेक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो नंबर मिला है इट इज़ 54 माइनस डुप्लेक्स ऑफ दिस नंबर, इट विल बी 4 इंटू टू। ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है, लास्ट वीडियो आप देखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 8, 3, 38 आएगा। अब ये 12 से डिवाइड होगा, 3। तो ये जो आया फाइनली, यही तुम्हारा आंसर हो गया, ये देखो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? तो इसको आप देखिए, किसी भी मतलब कितने भी डिजिट का नंबर हो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो नंबर ले रहे हैं आप वो कंप्लीट स्क्वायर हो, तभी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आया तो आप इसको एक बार देखिए, चाहे तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में स्क्वायर, क्यूब रूट और उसके बाद वैदिक के जितने भी मेथड्स हैं जो नॉर्मल तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है, उन सभी का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है।